हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको मोटिवेशनल टाइप की वीडियो बनाता हूं और वो जो मेरे जीवन में घटी हुई होती है। आज का जो टॉपिक है स्मार्ट वर्क देन हार्ड वर्क। हर लोग कहते हैं कि आप हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और मेहनत से ही लोग कामयाब होते हैं। आप ज्ञान पाने की कोशिश करें और ज्ञान पाने से आप सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि सिर्फ मेहनत करने से ही लोग कामयाब होते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो मैं अपने, तो आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे अगल बगल या फिर और भी मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने मैंने देखा कि काफ़ी मेहनत करते करते रह गए। आज 2 वक्त की रोटी तक जुटा पाने में मुश्किल है उनके पास। और कुछ मेरे दोस्त मित्र हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क समझते हैं आप? शरीर से कम दिमाग से ज़्यादा काम करना है। मैंने इस पर एक बुक लिखी थी, लेकिन हो सकता है कि वो कभी छप नहीं पाए, तो मैं कभी इस व्लॉग के माध्यम से ही, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस बुक के बारे में बताऊंगा। तो बुक की बात बाद में है, उसका नाम खाली शीर्षक आप जान सकते हैं। उसका नाम था, शीर्षक का नाम था कोल्हू का बैल। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मेरे जीवन में क्या लाया फ़र्क, ये मैं आपको बताऊंगा। और मुझे अब समझ में आया था कि मुझे स्मार्ट वर्क करना चाहिए, न कि हार्ड वर्क। और मैंने लोगों से, अपने बड़ों से, अपने बड़ों के मित्रों से, मित्रों के पिताजी हैं, अंकल लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब लोगों ने ये कहा कि बेटा मन लगाकर काम करो, मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर मेहनत से काम पढ़ो तो तुम सब सक्सेस हो गए। और दोस्तों, वास्तविकता बात है कि आप सिर्फ मेहनत से सक्सेस नहीं हो सकते हैं, मेहनत करके आप सफल नहीं हो सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, खुद अपना भी एग्जाम्पल दूंगा। सबसे बड़ी बात, आप मेहनत की बात है। एक व्यक्ति है जिन्हें मैं अब जानता हूँ, रिटायर हो गए हैं काम से। वो मेहनत करके टीवी का काम सीखे और रेडियो का काम सीखे। रेडियो काम बंद, टीवी काम बंद। आज वो फिर से एलईडी इत्यादि के काम करते हैं। बहुत मुश्किल से काम कर पाते हैं। मैंने देखा अपने शहरों में, मैं जिस शहर में रहता हूँ, यहाँ पर मोटर रिवाइंड करने वाले अच्छे मैकेनिक्स को देखे हैं। मैंने यहाँ पर कारपेंटर में काम करने वाले अच्छे कारपेंटर को देखे हैं। 1-2 लोग मेरे मित्र भी हैं, बहुत अपने समय में दिन रात, मतलब कि उनके यहाँ लगभग 20-20 घंटे काम होते थे। रात को जाकर 1 बजे 2 बजे तक उनके यहाँ काम होते थे। आज वो कहाँ हैं? तो सबसे बड़ी बात है, वही मैंने 2-4 मित्र को देखा जो स्मार्ट वर्क कर रहे थे। कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो 11th या 10th भी पास नहीं है। उनके घर किसी का 5 करोड़ का, किसी का 6 करोड़ का, घर में 2-2, 3-3 कारें हैं। मेरे खुद मित्र हैं आज के समय में जो 10th तक पढ़े हुए हैं। 10th पढ़े, मैट्रिक में वो फेल हो गए और उसके बाद वो कारोबार में जुट गए। अभी तक ने आपने ये सब बुक्स में पढ़ी होंगी कि बिल गेट्स यहाँ नहीं पढ़ पाए, वारेन बफे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। ये सब इनको हम देखे नहीं आँख से, लेकिन ये जो मेरे 2-4 मित्र हैं, इनको तो ये मेरे साथ पढ़ते थे। मैंने देखा कि उनको पढ़ाई छोड़ते हुए देखा, वो भी अलग अलग फील्ड में, ये नहीं कि सिर्फ एक ही फील्ड में। तो ये समझ में आ गया कि सिर्फ पढ़ लेने से आप कुछ सक्सेस नहीं हो सकते। दिन रात मेहनत करके आप पढ़ते रहिए, उसके बाद आप नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कीजिए। तो सिर्फ मेहनत से ही कुछ नहीं होता है। आपके लिए मेहनत के अलावा स्मार्ट वर्क चाहिए ही चाहिए, जैसे मैंने नहीं किया। हमारे ज़माने में जब मैंने स्टेबलाइज इन्वर्टर की शुरुआत की थी, तो मैं क्या करता था कि उस समय डाटा इत्यादि मौजूद नहीं थे। तो पुराने फार्मूले के आधार पर हम लोग खूब जोड़ घटाव 2 दिन तक 3 दिन तक जोड़ घटाव करते रहते थे, तब जाकर उसी डाटा का फार्मूला निकलता था। और फिर उस डाटे पर हम लोग बनाते थे। कभी ट्रांसफार्मर जल जाता था, तो कभी सही से स्विचिंग नहीं होती थी, तो कभी कुछ होता था, तो कभी कुछ होता था।
लगातार हमने 4 साल 5 साल झेला, सही परफॉर्मेंस नहीं मिल पाते थे। अब तो आज के ज़माने में इतने यूट्यूब और बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोचिंग। अभी भी आपको अगर यूट्यूब छोड़ दिया जाए तो आपके पास साधन नहीं है कि आप कहीं और जाकर स्टेबलाइजर इन्वर्टर का काम सीख सकते हैं अच्छी तरह से। ये हमारे जैसे कुछ मित्र लोग हैं जो यूट्यूब पर हैं, ऑनलाइन डाल देते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेस करने लगे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है, लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक अंकल लगेंगे, मैंने उनसे कहा था कि मुझे 5 KB का डाटा, मेरे जीवन की पहली बार मुझे वो स्टेबलाइजर के ऑर्डर मिला था, क्योंकि उस समय मैं वायरिंग करता था और स्टेबलाइजर के ऑर्डर में मैंने उनके लिए उस समय मैं किट की डिजाइनिंग करता था, क्योंकि हल्का फुल्का मैं टीवी भी बनाता था। तो किट की डिजाइनिंग में सोचा कि मैं किट की डिजाइनिंग करूँगा, और किट की डिजाइनिंग मैंने करता था, लेकिन डाटा मुझे नहीं मालूम था कि कितने कट ऑफ करनी चाहिए, कितने कट ऑफ नहीं करनी चाहिए। किट की डिजाइनिंग ये थी कि आपको मैं कभी उस का वीडियो आपको डाल दूंगा कि किस तरह का मैं किट बनाता था, डिजाइनिंग मैंने किया है। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे की ओर चलते हैं। तो मेन मुद्दे में आने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो फिर हमारे बाद और लोग भी आए इस फील्ड में, वो लोग स्मार्ट थे, हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। हम लोग डाटा खोलते थे, जलाते थे, बनाते थे, फिर दोबारा सुधार करते थे, फिर बनाते थे, फिर जलाते थे। हम लोग ऐसे करके सीखे। और उन्होंने क्या किया, वो स्मार्ट वर्कर लोग, मैंने बाद में समझ में आया कि वो लोग, मुझे मार्केट में सक्सेस होने में लगभग 5 से 7 साल लग गए और वो 2 साल में ही सक्सेस हो गए। इसके पीछे उनका ट्रेडिटी देखिएगा तो स्मार्ट वर्क किया, हमने हार्ड वर्क किया। अब देखिए उन्होंने स्मार्ट वर्क कैसे किया। पहले एक स्टेबलाइजर खरीद कर लाए, स्टेबलाइजर खरीद कर लाए, सारे का सारा डाटा उन्होंने खोल दिया, सारे के सारे उन्होंने नोट कर दिया। उसके बाद उस तरह के फिर उसको रिवाइंड कर दिया, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जिस डिज़ाइन की थी उस डिज़ाइन के हूबहू किट ला दिए और मिलाने के पास हमारे जैसे 2 और पास लेते थे कि स्टेबलाइजर बना है, ये थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ा गया है। वो ही नहीं कहते थे कि मैंने इससे असेंबल किया है, कहीं और से स्टेबलाइजर है, ये सेटिंग गड़बड़ा गया, आप सेटिंग कर दीजिए। हम लोग सेटिंग कर देते थे, सेटिंग करने का चार्ज उस समय 100 रुपये था, 100 रुपये मिल जाता था। इस तरह उन्होंने कुछ दिनों तक किया सेटिंग। उसके बाद समझ में आया कि सेटिंग कैसे करना है। उस समय 5 पीसेट 4 पीसेट की किट, 3 पीसेट की किटें होती थी, तो थोड़ी सी सेटिंग में प्रॉब्लम होती थी। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें 5 पीसेट उसको सेटिंग करने नहीं आती, 4 पीसेट की सेटिंग करने नहीं आती है। और उन्होंने क्या किया, खोल कर उसे आराम से उसे रिवाइंड कर दिया। हम लोग क्या करते थे कि रिसर्च सिर्फ आंकड़ों पे करते थे, थ्योरी पे करते थे, और जब उसे रिवाइंड करते थे तो या तो महंगा हो जाता था और कभी ज़्यादा मटेरियल लग जाते थे, या फिर सस्ता करेंगे तो जल जाता था। और उन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ ये फार्मूला किया, स्मार्ट वर्क। इन्वर्टर में क्या किया गया, बहुत सारे लोग हम देखें इन्वर्टर में लोग क्या रिपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग को मैंने देखा कि इन्वर्टर का काम ले लेते हैं, वो फ्री रहते हैं। फ्री इसलिए रहते हैं कि वो बोर्ड लेवल, कार्ड लेवल पे उतना काम ही नहीं करते जितना हम लोग कार्ड लेवल पर एक फॉल्ट खोजने में 2-2 दिन 3-3 दिन लगा देते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। इन्वर्टर आया, फ्यूज उड़ा, HRC उड़ी, या कहीं तार छोड़ दिया, कोई हल्का सा कुछ हुआ है, वो रिपेयर कर लेते थे, उसका पैसा वो ले लेते थे। और उससे ज़्यादा फॉल्ट होता था तो वो क्या करते थे कि उसको हमारे जैसे मिस्त्री, जो पुराने मिस्त्री जो उसे रिपेयर कर सकते हैं, मैकेनिक से जो इंजीनियर है, उसके पास ले जाते थे। कितना पैसा लगेगा, जैसे माने एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि इसमें 500 रुपये लगेंगे, वो कस्टमर से 800 रुपये कहकर 300 रुपया उसे बिना टेंशन के उसे मिल जाते हैं। अभी भी होता है, अभी भी मेरे पास 8-10 लोग ऐसे आते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। वो सिर्फ फ्यूज उड़ा है वो जानते हैं, मॉसफेट के क्या नाम, धीरे धीरे लोग नाम भी जान जाते हैं। क्या हुआ तो मॉसफेट उड़ा है तो प्रोग्रामिंग ऐसी ख़राब है, तो चार्जिंग ख़राब है, तो HRC ख़राब है। और जो छोटे छोटे काम है वो खुद कर लेते हैं, जिसमें समय कम लगे, और अधिक समय वाला काम हमारे पास आ जाता है।
अब हम लोग क्या करते हैं कि मॉस्फेट एक चैनल बदल के 400 रुपये लेते हैं उनसे। अब वो मॉस्फेट वही वो लोग 800 रुपये वो लोग कस्टमर से लेते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क हुआ। इसी तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जैसे हम लोग से स्टेबलाइजर लेकर बेचते थे, हम लोग असेंबल करके बना के प्रॉफिट 1000 रुपये अगर लेते हैं तो वो लोग सिर्फ बेचने के लिए वो लोग 2000 से 3000 रुपये लेते थे। उसमें वो बुद्धिमानी क्या करते थे, देखिए बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। हम लोग अपने स्टेबलाइजर पर अपने दुकान का लोगो चिपकाते थे। वो लोग कहते कि नहीं भैया, अगर आप लोगो चिपकाइएगा तो लोग कहेंगे कि उनका माल है तो मैं उनके पास जाकर ही नहीं खरीदूंगा, मैं आपके पास क्यों खरीदूँ, आप उनसे लेकर देते तो आप महंगा दीजिएगा। वो लोगो चिपकने नहीं देते थे। 6 KVA को 6 को लोग 8 करके बेच देते थे। जलेगा तो देखा जाएगा। उसके बाद जब जल भी जाता था तो वो लोग क्या करते थे कि उस 6 को 8 को फिर 6 बना देते थे। उस हिसाब से लोग लिखते थे, अलग से स्टिकर 8 का चिपका देते थे। फिर अगर कंप्लेन हुआ तो स्टिकर उखाड़ देते थे। ऐसा करके वो लोग 6 को 8 करके बेचते थे। अगर आप 6 KVA बेचते हैं 9000 का तो वो लोग 6 KVA को बताएंगे 7000, 8000 और 10000 को बताएंगे, कहेंगे 10000 में ये आपको 8 KVA हम दे देंगे। आप 8 KVA 12000 में बेचते थे, वो आपको 10000 में आप ही का माल लेकर वो 10000 में बेच देते थे। ऐसा होता था। वो लोग स्मार्ट वर्क करते थे। जलेगा तो मेरा जाएगा, कंप्लेन होगा तो मेरे पास आएगा, मुझे प्रॉफिट उसमें 1000 हुआ है, उसको प्रॉफिट 2000 3000। ये सब स्मार्ट वर्क है। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं कि फैन इत्यादि रिवाइंड करते हैं, 10-10 दुकानों से कांटेक्ट किए हैं क्या, तो वो फैन लेते हैं और अभी भी हमारे यहाँ 210 रुपये में फैन रिवाइंड करके मिल जाएगा। लेकिन वो लोग जो दुकानदार हैं वो लेते हैं 500 रुपये लेते हैं। कस्टमर से 500 रुपये डील करेंगे। अगर पंखे में कुछ कंप्लेन हुआ तो आपके पास आएगा और सारा फायदा वो लोग मारेंगे। वो लोग क्या करते क्या थे, और वो लोग एक लेबर को रख लिए हैं। वो लेबर फैन जाकर खोल आता था, लगा आता था, उसके लिए महीने फिक्स कर दिए थे। तो कितना एक दिन में अगर 2-3 फैन ही खोल लेगा या 2-3 फैन कूलर इत्यादि खोल लेगा तो उसका तो महीने भर का पैसा निकल आता था। उसके बाद तो लगभग 2 दिन भी कर लिया, 3 दिन भी कर लिया, तो उसके बाद 25 दिन तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा। 25 दिन उस लेबर से कुछ भी करवाते रहिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सबसे बड़ी बात है आप स्मार्ट वर्क करना सीखें। मैं तो मूर्ख हूँ ही कि मैं आज तक हार्ड वर्क करता रहा। मुझे जब ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया तो समझ में आया कि ये सब मार्केटिंग का हिसाब किताब। आप मार्केटिंग पर जोर दीजिए, लोगों से बात करने में, लोग से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कुछ नहीं आता है लेकिन स्मार्ट वर्क के बदौलत रोज़ पर डे 2 से 3 हज़ार रुपये कमाते हैं। LCD TV चाहिए, वो TV वाले के पास ले जाएंगे। LCD TV खरीदना हो तो TV वाले से सेटिंग किया है, रिपेयर करना हो तो TV वाले से सेटिंग किया है, फैन खरीदना हो तो फैन वाले से सेटिंग है, रिवाइंड करवाना हो तो रिवाइंड वाले से सेटिंग है, फ्रिज बनाना हो तो फ्रिज वाले से सेटिंग है। अपने रिले वाले थोड़ी सी बेसिक जानकारी यूट्यूब और कहीं से देख लेंगे, लेकिन जितना काम है वो दूसरे से करवाएंगे और पर डे 2 से 3 हज़ार रुपये के काम कर लेंगे वो, क्योंकि वो टेंशन वाले काम लेते हैं नहीं। छोटा मोटा काम होगा तो करेंगे, ज़्यादा बड़ा मेहनत और ज़्यादा समय का काम होगा तो वो दूसरे को सौंप देंगे। वो भी एक बुद्धिमान। अब देखिए उसमें भी क्या होता है, हम लोग उसमें भी फंस जाते हैं। अगर मैं किसी एक काम को लूँ और मुझे एक लोग से परिचय है, मान के लिए कि मुझे AC का काम करवाना है और मुझे एक मतलब मैकेनिक्स है चाहे एक जो काम करते हैं उनसे पसंद है, तो अब वो क्या करते हैं हमारे साथ में, हम वो भी ट्रिक बाद में आपको बताएंगे कि वो मेरे साथ क्या करते थे और मैं दूसरे लोग उसके साथ, स्मार्ट लोग उसके साथ क्या करते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार और अच्छी नॉलेज जो है आपको जानने को मिलेगी। हाँ, इसमें बोरिंग पार्ट क्या था वो मुझे कमेंट करके बताइएगा और अच्छी बात क्या है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा।